आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं किरचॉफ जो रूल्स हैं उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स के साथ। यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम ये एक्चुअली क्या कहलाता है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कहलाता है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर दो रजिस्टर्स और हमने क्या काम किया है, दो सेल्स लिए हैं। अब यहाँ पर हम जंक्शन ले रहे हैं। जंक्शन हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है, 100 ओम के आसपास इसके क्रॉस। अब यहाँ पर जंक्शन से मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो सेल है उसमें से करंट आपका आई नोट जा रहा है, और इस जंक्शन के बाद हमने क्या काम किया, करंट को स्प्लिट अप किया I1 और I2 में, ठीक है। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि भाई करंट आई नोट आपका स्प्लिट हुआ I1 और I2 में। फिर अगेन इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो करंट आपका वापस, ठीक है, क्या हो रहा है, आई नोट आपका वापस सर्किट के अंदर पहुंचने का काम कर रहा है। ओके, यहाँ पे ध्यान रखना, जंक्शन के अक्रॉस करंट क्या हो रहा है, I1 और I2 में क्या हो रहा है, स्प्लिट अप हो रहा है और फिर वापस कंबाइन होकर आई नोट में जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने क्या करें, लूप ले रहे हैं। लूप ए लिया, फिर लूप हमने क्या लिया, बी लिया है। ओके, यहाँ पर अब जो लूप है, ठीक है, तो यहाँ पर करंट आई नोट के हिसाब से हम यहाँ पे लेंगे। देयर आर टू लूप्स ए एंड बी। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड विथ जंक्शन रूल। जंक्शन रूल क्या कहता है कि भाई जंक्शन मीन्स करंट इनपुट किसके बराबर, करंट आउटपुट के बराबर। यहाँ पर जो करंट आई नोट है, ठीक है, वो आपका जंक्शन के क्रॉस जाएगा। I1 और I2 में क्या होगा, स्प्लिट अप होगा, ठीक है। आई नोट इज इक्वलेंट टू I1। ओके, I1 आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसके बाद फिर आपका I2 में। ओके, आई नोट इज इक्वलेंट टू I1 प्लस I2। ओके, इस हिसाब से यहाँ पे जंक्शन रूल क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आई नोट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये जंक्शन रूल कहलाता है। ओके, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, आप जैसे देख रहे हैं कि भाई I1 I2 आ रहा है और फिर किस में कन्वर्ट हो रहा है, आई नोट में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, आई नोट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके, अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं आपका लूप रूल पे, ठीक है। LR मीन्स लूप रूल। यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, लूप रूल ए लेंगे। इस ए के क्रॉस हमेशा ध्यान रखना, जो रूल्स मैंने आपको समझाए थे पिछले वीडियो में, उसके क्रॉस हमें जाना है, या उसको आप पहले देख लें पिछले वीडियो को, फिर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। करंट की डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं, हम नेगेटिव लेंगे, यानी जो रजिस्टर है उसके क्रॉस हम क्या करेंगे, पोटेंशियल को नेगेटिव लेंगे। यहाँ पर हम एक जो है लूप ले रहे हैं ए। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव, यानी माइनस I2, ठीक है, 100 ओम। ओके, क्योंकि पोटेंशियल लेने का काम कर रहे हैं, पोटेंशियल लेने V इज इक्वल टू IR। आई यहाँ पे I2 है और जो R है वो 100 ओम है। और यहाँ पर आप नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं, पोटेंशियल हमेशा ध्यान रखना, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस का आपका जाएगा 1.5 वोल्ट, और इन सबका जीरो हो जाएगा इक्वलेंट। क्या हो जाएगा, सबका इक्वलेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ओके, इज इक्वलेंट टू ज़ीरो। ओके, समझ में आ रही बात? अब हम चलते हैं सेकेंड लूप पे, बी लूप पे, ठीक है। अगेन यहाँ पे करंट की डायरेक्शन देखेंगे और यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसको भी हम देखेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव में आ रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 9 वोल्ट। ओके, अब करंट की डायरेक्शन में है, 200 ओम के क्रॉस जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 200। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑब्वियसली सी बात है माइनस, ठीक है, I1 200 ओम। ओके, और इन सब का जो समीशन है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वलेंट होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में है हम लोग। ओके, यहाँ पर करंट के ऑपोजिट में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस का, ठीक है, I2 100 ओम। ओके, प्लस टू 100 ओम, और इन सब का समीशन किसके बराबर हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर। लूप में सबके बराबर क्या हो जाएगा, ज़ीरो के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ओके, तो ये एक मेन जो चीज़ें हैं वो आपको लूप देखना है, और प्लस उसके अकॉर्डिंग उसका इक्वेशन आपको क्या काम करना है, डिराइव करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है, जो नेगेटिव टर्म है उस साइड जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें I2 की वैल्यू क्या होगी, फाइंड आउट होके आ जाएगी। यहाँ पर माइनस 100 I2, ठीक है, प्लस 1.5 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्यूशन करेंगे इसका, यानी
I2 इज इक्वलेंट टू, ठीक है, 0.015 एम्पियर आ जाएगा। ओके, सो ये करंट I2 की वैल्यू आ रही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो करंट I2 की वैल्यू 0.015। अच्छा, अब हम चलते हैं, I2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर जो सेकेंड इक्वेशन आप देख रहे हैं, सो यहाँ पर हम I2 की वैल्यू पुटअप करेंगे। सो देखते हैं सर, -9 माइनस I1, ठीक है, 200 I1, ठीक है, प्लस अब इस I2 की वैल्यू को प्लेस करेंगे, यानी 0.015। ओके, सो 0.015 इंटू 100 इज इक्वलेंट टू 0। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो इन दिस केस जब मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या काम करेंगे, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हमें करना है, यहाँ से हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी। सो -200 I1 इज इक्वलेंट टू 7.5। ओके, अब यहाँ पर I1 इज इक्वल टू 7.5 डिवाइडेड बाई 200 हो जाएगा। सो कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा, 0.0375 एम्पियर। सो I1 की जो वैल्यू है वो आपके नेगेटिव है। सो नेगेटिव वैल्यू आ रही है किसकी, I1 की। नेगेटिव वैल्यू हम इसलिए मतलब कंसिडर करते हैं कि भाई हम जो कन्वेंशनल करंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, सो I1 आपका क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव मीन्स, ठीक है, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन हम क्या काम करें, ऑपोजिट जा रहे हैं। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या आ रहा है, जो आंसर आपका वो आ रहा है आपका नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, I1 क्या हो रहा है आपका नेगेटिव आ रहा है। अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, I0 की वैल्यू में निकालना है। I0 इक्वल टू I1 प्लस I2। सो दोनों वैल्यूज को हम प्लेसअप करेंगे, ठीक है। I1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं अभी, और प्लस I2 की वैल्यू हम प्लेसअप करेंगे 0.015। तो कैलकुलेट करा हमने। सो I0 की जो वैल्यू है, ठीक है, वो आ रही है आपके नेगेटिव में 0.0225 एम्पियर, ठीक है। सो अगेन I2 नेगेटिव में आ रहा है, या सॉरी I0 आपका नेगेटिव में आ रहा है, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो आपका किस में आ रहा है, ऑपोजिट में आ रहा है। इट इज़ इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। सो यहाँ पर जो पोटेंशियल हम निकालेंगे, पोटेंशियल 100 ओम के अक्रॉस। सो फॉर्मूला ओम्स लॉ के हिसाब से लगाएंगे, V इज इक्वलेंट टू IR। अब यहाँ पे करंट I2 है, तो I2 की वैल्यू जो है वो आपकी 0.015 है, ठीक है, इंटू 100। ओके, सो यहाँ पर जो पोटेंशियल 100 ओम के क्रॉस वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी, दैट इज, ठीक है, 1.5 वोल्ट। ओके, सो इस हिसाब से यहाँ पे हमने क्या काम किया, पोटेंशियल निकाला। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल क्रॉस 200 ओम। अब यहाँ पे करंट I1 आ रहा है, सो I1 की वैल्यू हम प्लेसअप करेंगे। सो प्लेसअप करने के बाद 200 ओम यानी दैट इज 7.5 वोल्ट आ जाएगा। ओके, सो इस हिसाब से हमने क्या काम किया, जो पोटेंशियल है 200 ओम के क्रॉस वो हमने क्या काम किया, फाइंड आउट कर लिया। अब हम पावर फाइंड आउट करेंगे 100 ओम के क्रॉस। तो P इक्वल टू VI होता है फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर IV भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। I की वैल्यू यहाँ पर, सो कहने करते हैं I2 यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो I2 की वैल्यू लिखेंगे 0.015, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1.5। ओके, क्योंकि 100 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो 1.5 आया। सो कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, दैट इज 0.0225, ठीक है, वाट। तो पावर की SI यूनिट क्या होती है, वाट होती है। सो यहाँ पर हमने पावर फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। सिमिलरली आपने क्या काम किया, 200 वोल्ट के लिए भी यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, P इज इक्वलेंट टू IV। ओके, सो कैलकुलेट करा, कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आ रही है आपके पास 0.0281, ठीक है, 35 वाट के आसपास आ रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने क्या काम किया, पावर को फाइंड आउट कर लिया है। तो सभी न्यूमेरिकल्स लगभग आपके इसी तरह से चलेंगे, ठीक है। और आपने क्या काम करना, इन चीज़ों का ध्यान रखें। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। और नेक्स्ट हम लोग करेंगे आपके सेल्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो हैव अ नाइस डे।